आज का विषय, जैसा कि आप लोगों को पता है, कविता तथा धर्म। कविता की क्या स्थिति है, कविता की वास्तविकता क्या है और वो किस प्रकार धर्म से संबंधित है। धर्म निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में, लेकिन ये जो कथ्य है, इस मेरी प्रस्तुति का जो कथ्य है वो ये सिद्ध करने में है कि कविताएं जो हैं वो प्राथमिक हैं और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे मूलतः कविताएं हैं, अगर आप ध्यान से देखें। और जितने धार्मिक नेता हैं वे आश्चर्यजनक रूप से अनिवार्यतया कवि हैं। तो हम बात प्रारंभ करते हैं इस बिंदु से कि समाज में जितनी भी संस्थाएं उत्पन्न होती हैं या दिखाई पड़ती हैं आपको, वे सभी संस्थाएं, चाहे वे धर्म हो या धर्म सहित जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हों, वे सारे एक विशेष प्रकार के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आती हैं, उनके विकास की अवस्थाएं होती हैं। ये बात दूसरी है कि जब विकसित हो जाता है धर्म विशेष रूप से, तो वो अपने आप को ईश्वरीय मानता है और वो एक टेक्निक है बहुत सारे लोगों को अपनी ओर जुटाने के लिए, वो ईश्वरीय मानता है। मैं किसी भी तरह से धर्म पर आक्षेप नहीं करना चाहता। वो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है, तो करने की कोशिश करता है, तो उसमें उसकी अच्छी मंशा होती है। लोग पाप से बचें, और पाप से क्यों बचें? अंततः इसलिए कि सामाजिक सुव्यवस्था हो और अच्छाई की ओर चलें। तो ये धर्म की मूल मान्यता होती है। और दिव्यता भी एक तकनीक है। कई तकनीकें होती हैं धर्म की। धर्म अपने आप को एक लंबे लीनिएज के साथ जोड़ता है। आप भगवत गीता पढ़ें तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको जो उपदेश दे रहा हूं, ये पहला उपदेश नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि जो इस्लाम है वो मैं नहीं लेकर के आया, वो तो बहुत पहले का है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान में एक आयत है। इस्लाम परमेश्वर के, अल्लाह की नज़र में जो दीन है वो इस्लाम ही है। उसी को आदम लेके आए थे, इब्राहिम लेकर के आए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी तकनीकें होती हैं उसमें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको विकास के स्तर मिलेंगे। मुझे धर्म की दिव्यता से कोई दिक्कत नहीं है। धर्म निश्चित रूप से दिव्य होता है क्योंकि वो मनुष्य को भौतिकता के जंजाल से बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो बाद में दिव्यता अथवा डिविनिटी, डिवाइन ओरिजिन का मानने के बावजूद एकाश्मीय मानने लगता है, मोनोलिथिक मानने लगता है। ऐसे लगता है ना हमें कि वो धर्म जो है वो आसमान से ज़मीन पर ऐसे का ऐसा आया हुआ है। जैसे कि संस्कृत भाषा के विषय में है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। तो उसके विकास के स्तर, उसके अंदर जो हैं लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट्स जो हैं, इवोल्यूशन, वो हम आसानी से देख सकते हैं। तो समाज में विकसित होती हैं ये सारी संस्थाएं समाज में विकसित होती हैं। सारे पैगंबर समाज में बनते हैं, सारे अवतार जो हैं वो समाज में बनते हैं। और जब वो समाज में बनते हैं तो समाज में और जितनी कलाएं हैं उन सारी कलाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी और उन कलाओं का योगदान लेते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में। चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, किसी न किसी रूप में धर्म जो है वो प्रयोग करता है उसका। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी न किसी रूप में कलाओं का प्रयोग करता है, क्योंकि कलाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम है। तर्क से आप किसी चीज़ को उतना अधिक नहीं समझा सकते और उतना वो संदेश देर तक आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगा जितना कि आप
कला के माध्यम से उसको समझाएं, क्योंकि कलाएं जो हैं वो हमारे हृदय को द्रवित कर देती हैं। बहुत सुंदर सा एक उपमान संस्कृत के शास्त्रों में दिया गया है कि लाख पर जब लाख कड़ा होता है, हार्ड होता है, लेकिन उस पर अगर मारना होता है हमें ठप्पा, तो उसको पहले द्रवित करते हैं। तो चित्त को जब द्रवित करने के बाद उस पर कोई संदेश दिया जाता है तो वो देर तक मांदगार रहता है, देर तक वो स्थिर रहता है उस पर। कलाएं वही कार्य करती हैं, और जो धर्म है वो कलाओं का इस रूप में उपयोग करता है। तो और बहुत सारी कलाएं हैं, आप जानते हैं, ललित कलाएं हैं। उन सारी कलाओं में जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, वो एक मत से मानती है, कला सीमा काव्यम। कविता जो है वो कला की सीमा है, कला की अंतिम सीमा जो है वो कविता है। इसका क्या कारण है? बहुत सारी कलाएं, जैसे स्थापत्य कला है या आर्किटेक्चर है, संगीत है, बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन कविता एक ऐसी कला है जिसमें वाणी का संस्पर्श है। वाणी यानी शब्द, भाषा। भाषा वो चीज़ है जो आप जानते हैं कि मनुष्य मात्र को अन्य प्राणी जगत से भिन्न करती है। उसकी क्षमता है इसमें, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तुओं की अभिव्यक्ति मनुष्य कर पाता है भाषा के माध्यम से। बाकी लोग भी कर पाते हैं, लेकिन वो उतनी सूक्ष्मता से नहीं कर पाते हैं जितना कि मनुष्य कर पाता है। कविता जो है वो एक ऐसी कला है जिसमें भाषा का प्रयोग होता है। आप कहें कि जितने भी गद्य इत्यादि हैं, उस सब में भाषा का प्रयोग होता है, बात सही है, लेकिन सभी प्रकार का वाग व्यवहार जो है वो कला की श्रेणी में नहीं आता है। हम परस्पर बात कर रहे हैं, ये कला की श्रेणी में नहीं आ सकता। अनटिल अनलेस हम बहुत ही प्रभावी ढंग से बात करने लगें तो वो निश्चित रूप से वक्तृत्व कला के अंतर्गत आएगा। लेकिन कविता निश्चित रूप से एक कला है, और एक ऐसी कला है जिसमें वाणी का अनुवेद है, वाक जो है। और देखिए, हम जितने शब्दों को जानते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू उतना ही होता है। वैयाकरणों का कहना है, शब्द की महत्ता के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, अपने प्रकृत विषय से हमारा स्थानापन्न न हो जाए, इसलिए संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो शब्द से अनुविद्ध नहीं हो, यानी शब्द से जुड़ा हुआ नहीं हो। इसलिए जितनी अनुभूतियां हमको होती हैं, उतनी ही अनुभूतियां हमको होती हैं जितने हमें शब्द आते हैं। ये सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम शब्द के माहात्म्य को अलग रखते हैं, कविता पर आते हैं। कविता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी होती है क्योंकि उसमें शब्द का संस्पर्श होता है। अन्य कलाओं में शब्द का संस्पर्श नहीं होता है। अगर आप व्यक्त भाषा के रूप में कहते हैं, तो हृदय को द्रवित करने का जो कला हृदय को द्रवित करने में सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका अदा करती है वो कविता है। इसलिए सभी प्रकार के धर्मों ने कविताओं के माध्यम से अपना प्रचार किया। ये एक बात हुई। इतना ही नहीं, ये जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सारे मूलतः कविताएं रही हैं। बहुत सारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको कविता मत समझ लेना। अभी आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे कुरान के विषय में खुद आयत है कि तुम मोहम्मद की बात को कविता मत समझ लेना, लेकिन मैं उदाहरण दूंगा उससे कितना अधिक काव्यमय है। काव्यमय इसलिए है कि लोगों को वो अपील कर सके। तो कविताएं हम देखते हैं कि धर्मों को पैदा करती हैं, पंथों का पोषण करती हैं, दर्शन के प्रस्थानों को उपस्थापित करती हैं, नायकों का निर्माण करती हैं, हीरोज बनते हैं उससे, प्रतिनायकों को गढ़ती हैं, प्रतिनायकों पर लानत मलामत करवाती हैं। ये कविताएं ही हैं वस्तुतः। कविता जो है वो धर्म
कविता अगर न हो तो धर्म की आत्मा को शरीर न मिले, मतलब वो संप्रेषित न हो ठीक तरीके से, तो वो धर्म की आत्मा को शरीर देती है और दर्शन के बदन को कपड़े पहनाती है। सिद्धांत के रूप में जो धर्म है उनको प्रयोग के योग्य होने का आश्वासन देती है। मतलब धर्म के शुरुआत से लेकर के और धर्म जैसे जैसे बढ़ता है, कविता हर स्तर पर उसकी सहायता करती है, अमूर्तता को मूर्तता का जामा पहनाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो मूलतः कविताएं हैं। इसके लिए आपको खोजने की जरूरत नहीं है। उन धर्म ग्रंथों में ही आप देखें, वेद जो हैं वो विश्व के, मानवता के सबसे प्राचीन डॉक्यूमेंटेशन हैं, सबसे प्राचीन विवरण जो है वेद हैं। वेदों में स्वयं वेदों के बारे में कहा गया है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये जो सृष्टि है, शाब्द सृष्टि है, वेदों की सृष्टि जो है वो क्या है? वस्तुतः कविता है। और स्वयं परमेश्वर को कवि कहा गया है। कविम पुराणम अनुशासितारम, वो कवि है। और रामायण महाभारत के बारे में आपको पता ही है, रामायण जो है वो आदि काव्य माना जाता है और उसके जो कर्ता वाल्मीकि हैं वो आदि कवि माने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनको धर्म ग्रंथ मान करके हम श्रद्धा करते हैं, और निश्चित रूप से वो धर्म ग्रंथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि रामायण ने युगों युगों तक भारतीयों की टूटी हुई रीढ़ को फिर से उठा करके खड़ा किया है, उनको अवसाद में जाने से बचाया है, उसका पुनर्अवतार होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं ना कि ईश्वर अवतीर्ण होता है, फिर हमारे यहाँ ग्रंथ भी अवतीर्ण होते हैं, कविताएं फिर अवतार लेती हैं। रामायण के बारे में कहा गया है कि वो रामायण जो है साक्षात रामायणात्मना, वेद जो है स्वयं प्राचेतस वाल्मीकि के माध्यम से अपने को फिर उसने अवतीर्ण किया। और आप रामचरितमानस हिंदी में जानते हैं, अवधि में लिखा हुआ है, वो कितना बड़ा अवतार है वो। इसलिए आश्चर्य की बात आपको लगेगी कि भारत में ट्रांसलेशन कभी नहीं रहा। आधुनिक अर्थों में जो ट्रांसलेशन है वो कभी भी भारत में नहीं किया गया, क्योंकि हमारे ग्रंथ, ट्रांसलेशन मुर्दा ग्रंथों का किया जाता है, हमारे ग्रंथ हमेशा जीवंत रहे हैं। आप आज भी देखिए ना, समाज में रामायण और महाभारत कितने जीवंत हैं। और कोई भी ग्रंथ जीवंत तब हो सकता है जब वर्तमान की समस्याओं के साथ वो दो हाथ कर सके। तो वर्तमान की समस्याओं के साथ बार बार उन ग्रंथों को पुनर्न्वेषित किया जाता है, कभी भी अनुवाद नहीं किया जाता है। तो जो वेदव्यास हैं या वाल्मीकि हैं वो ऋषि हैं, धर्म प्रवर्तक हैं, लेकिन वो सबसे पहले कवि हैं। वेदों का कवि जो है, वेदों के जो ऋषि हैं जिन्होंने मंत्रों को देखा है, और देखने का मतलब वेद लिखे नहीं जाते, वस्तुतः तो शब्दात्मना उनके मन में ही आए होंगे, लेकिन फिर भी वो उस कविता से इतने हतप्रभ हैं कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा लिख ही नहीं सकता। भारद्वाज नामक ऋषि वेद का कहता है कि अपनी कविता को देख करके, कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टि ही, ये सृष्टि आई कहाँ से मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसा नहीं लिख सकता। और बड़े बड़े कवियों ने अपनी कविताओं के बारे में ऐसा लिखा है कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता कभी भी। तो उन्होंने लेकिन अपने आप को कवि जरूर कहा है, कवि कह करके अपने आप को गौरवान्वित किया है। इतनी बड़ी कविता जो है वो हमारे हृदय के भीतर से उद्भूत हो सकती है। तो आप देखें, जो धर्म प्रवर्तक हैं, पैगंबर हैं, जो वे मूलतः कवि हैं। आप डेविड के साम ऑफ डेविड पढ़ें, जो बाइबल में है, किस तरह से वो लहने दाऊदी कहते हैं। दाऊद जो है, डेविड को इस्लामी परंपरा में दाऊद कहते हैं। तो उनकी कविताएं जो हैं अद्भुत हैं और वो बाइबल में आई हुई हैं। तो सारे धर्म ग्रंथ या सारे धार्मिक प्रतीक वे वस्तुतः कलाएं हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हैं?
आप एक क्षण के लिए अपने धार्मिक प्रतीकों के अतिरिक्त धार्मिक प्रतीकों को देखिए, तो आपके लिए वो श्रद्धा का विषय तो नहीं, लेकिन कला का विषय जरूर है। हिंदू धर्म के ही बहुत सारे पंथों और संप्रदायों में देखिए, आर्य समाजी जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मूर्ति उनके लिए कला का बहुत बड़ा उदाहरण है। वे उसको तोड़ने की बात नहीं करते। क्यों? तो इससे पता चलता है ना कि हमारे धर्म की भी चीजें जो हैं वो वस्तुतः मूलतः कलाएं हैं, और वो कलाओं के विविध रूपों में समाज में विकसित हुई हैं। बाद में धर्म ने उस पर अपना ठप्पा लगाया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसने हाईजैक किया है, उसने एक राजनीतिक, जैसे लेफ्ट वाले कहेंगे कि वो उसने तो एक राजनीतिक मंशा के कारण धर्मों ने लोगों को परतंत्र बनाने के लिए इन चीज़ों को हाईजैक किया। ऐसा नहीं है। वो निश्चित रूप से सदिच्छा के चलते उन्होंने, और बहुत सारी कलाएं धर्म के आगोश में परवरिश भी पाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। तो जो एक संप्रदाय के लिए श्रद्धा की वस्तु है, वो संप्रदायेतर के लिए कला की वस्तु है। इससे ये सिद्ध होता है कि वस्तुतः उस संप्रदाय के लिए भी मूलतः इनिशियली वो चीज कला की ही वस्तु रही होगी। ऐसा होना भी चाहिए। हमें दूसरे आवश्यक नहीं है कि हम दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा ही रखें, लेकिन कम से कम उन पर उन कला के रूप में उनको अप्रिशिएट करना तो हमें चाहिए ही। दुर्भाग्य से ये आक्रांताओं ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम जानते हैं कि हमारे जो मंदिर हैं वो या स्थापत्य हैं वो बहुत बुरी तरह से क्षत विक्षत किए गए। तो यद्यपि उसमें भी धर्म ही कारण था, वो उसको क्यों ऐसा करते हैं उसमें नहीं करूंगा मैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि हमारी धार्मिक संकीर्णता जो है वो दूसरों की धार्मिक सामग्री, जो वस्तुतः उनकी सांस्कृतिक सामग्री होती है, उसको कला के रूप में मूल्यांकन नहीं कर पाती। वो हम धार्मिक संकीर्णता के कारण करते हैं। जैसे मान लीजिए बामियान में सदियों से बुद्ध की मूर्तियां खड़ी हैं, और अचानक, और उसमें अफगानिस्तान मुस्लिम बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन अब एक अलग तरह का फलसफा, एक अलग तरह का मार्ग जो उत्पन्न हुआ तालिबानों का, उसको अचानक दिखाई पड़ने लगा कि ये तो गैर इस्लामिक है। तो क्या उसके पहले सदियों से जो मुस्लिमों की वंशावली जो अफगानिस्तान में गई थी, उन लोगों के लिए वो धर्म पर खतरा नहीं था? तो वो धार्मिक संकीर्णता जो है वो बहुत ज़्यादा कलात्मक चीज़ों के लिए खतरा भी बन जाती है। तो वस्तुतः वो मूर्तियां हमारे लिए खतरनाक उतनी नहीं हैं जितनी हमारी अपनी मूर्ति खतरनाक है। गालिब का एक बहुत इंपॉर्टेंट शेर है ना, हरचंद सबुक दस्त हुए बुत शिकनी में, हम हैं तो अभी राह में है संगे गिरा। और तुमने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन हम हैं, अगर तुम हो, तुम्हारी मूर्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तो इसका मतलब कि भारी भारी पत्थर जो हैं वो अभी भी हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े तत्ववेत्ता हैं। उनका ये कहना है कि जान के आन बुत मारो इन बुत इजदहास्त, मादरे बुत हा बुते नफ्से शुमास्त। तुम्हारे नफ्स का, तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारी वासना का जो की मूर्ति जो तुम्हारे अंदर है ना, वो इन सारी बाहरी मूर्तियों की माँ है। मादरे बुतहा बुते नफ्से शुमा, जान के अन बुत मारो इन बुत अजदहास। तो बाकी तो छोटे छोटे सांप हैं, पानी वाले सांप हैं। ये जो तुम्हारे अंदर की मूर्ति है, अहंकार की मूर्ति है, वो मूर्ति अजगर है जो तुमको इस तरह से लपेटे हुए है। तो लेकिन अन्य धर्मों के प्रतीकों का कला के रूप में वही सम्मान कर सकता है जो इस तथ्य को समझे। इस चर्चा का तात्पर्य क्या है? इस तथ्य को समझे। किस तथ्य को? कि सभी धार्मिक उपादान, धर्म की जितनी भी सामग्रियां हैं, वो चाहे अपने ही धर्म की सामग्री क्यों ना हो, वो मूलतः कलात्मक और साहित्यिक है।
और धर्म की एक बहुत बड़ी विशिष्टता ये भी है कि धर्म की अंकपाली में, धर्म के आगोश में, उसकी गोद में बहुत सारी कलाएं विकास को प्राप्त होती हैं। तो परस्पर एक दूसरे के साथ उपकार्य उपकारक भाव है दोनों में। वस्तुतः होता यह है कि जो उत्कृष्ट कविताएं हैं वो युगों युगों तक बाकी रहती हैं, जैसे रामायण, और पीढ़ियों के साथ जिंदा रहती हैं। और हर पीढ़ी, जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती हैं, वैसे वैसे उन ग्रंथों पर उनका प्रभाव जो है वो समाज पर और गाढ़ा होता जाता है, गाढ़तर होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और इतना कि उस कविता के चारों ओर एक आभा मंडल, एक प्रभा मंडल उत्पन्न हो जाता है, और धीरे धीरे जो है वो उसकी दिव्यता और घनी हो जाती है। जैसे रामायण का उदाहरण दिया हमने, जो वाल्मीकि हैं वो अपने समय के नायक राम और नायिका सीता के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जब समय जैसे जैसे बीतता गया और उनके द्वारा उत्थापित आदर्श जब टाइम टेस्टेड होते गए और समाज के लिए इतने उपयोगी होते गए, वैसे वैसे उस ग्रंथ का कवित्व के कारण और उसके मूल्यों के कारण उस पर दिव्यता का आरोप, दिव्यता का अध्यारोप होने लगा। तो इस बात को बिल्कुल नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि वो पहले नहीं दिव्य थी, वो पहले से भी दिव्य थी। दिव्य ही चीज़ बाकी रहती है, और उसमें दिव्य का मतलब अलौकिक, अलौकिक का मतलब जो लोक को ओवर पावर करे, लोक को लीड करे। ऐसा नहीं कि लोक में नहीं है वो। हम दिव्य का मतलब ये समझते हैं कि कहीं सातवें आसमान पर बैठी हुई कोई चीज़ है जो हमको गाइड कर रही है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। विश्वोत्तीर्ण वस्तु वो हो सकती है जो विश्वमय हो। विश्व में रहे बिना, संसार में रहे बिना कोई संसार से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, संसार को ओवर पावर नहीं कर सकता। तो वो दिव्य चीज़ जो है, अलौकिक चीज़ जो है, वो समाज को लीड करती है और समाज को ओवर पावर करती है। और रामायण ने वर्षों युगों तक ये कार्य किया है, इसलिए इसमें कोई उसकी दिव्यता में कोई संदेह नहीं है। उससे और चीज़ें जो हैं, और कविताएं, वे कविताएं और कविताओं को जन्म देती रहती हैं। जैसे रामचरितमानस की चर्चा हमने की और ग्रंथों के अवतारों की चर्चा हमने की। हम तो सिर्फ हिंदी के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं, लेकिन पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, पूरे एशिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सैकड़ों जो है वो रामायण के रिसेंशंस, शाखाएं, स्वरूप, अवतार जिसको आप कह सकते हैं, वो सब बने हुए हैं। तो इसी नाते तो कहा गया ना, यावत स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक धरती पर पहाड़ रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक रामायण कथा जो है वो लोक में रहेगी। और ये कविता का ही तात्पर्य है कि कविता के कारण ही राम जो है वो पूजित हैं, और वाल्मीकि के कारण ही रावण जो है वो रावण की लानत मलामत होती है, रावण की निंदा होती है। एक कश्मीर के बहुत बड़े कवि हैं बिल्हण, और वो राजाओं को चेताते हैं, राजाओं को सावधान करते हैं कि कवियों से पंगा मत लेना। देखो, वाल्मीकि के कारण ही राम पूजित होते हैं, और वाल्मीकि के कारण ही जो रावण है, अन्यथा कौन जान सकता था। लंकापते संकुचितम यशो यत्कीर्ति पात्रम रघुराजपुत्रः ससर्व एवादि कवेः प्रभावः नकोपनीयः कवयः क्षितीन्द्रैः। राजाओं के द्वारा कवियों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन कवि जो है वो बड़े महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि कविताओं के कारण है, ये कविताओं के कारण ही वो महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप समझते हैं कि कवि ये दावा करता है कि मैं कवि हूँ, लेकिन कवि जो है वो हमेशा कवि नहीं होता। कवि 24 घंटा कवि नहीं होता। कवि भी कभी कभी कवि होता है। कभी कभी जब वो कवि होता है उसी को भुनाता रहता है जिंदगी भर कि मैं कवि हूँ। बस वस्तुतः वो कविता का जो वेग होता है वो इतना दिव्य होता है
कि उसको कुछ क्षणों के से अतिरिक्त धारण करने की क्षमता बड़े बड़े कवियों में नहीं होती है, महाकवियों में, कुछ कवियों में। इसलिए आपको पता है, आनंदवर्धन का नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि इस अनंत कवियों के संसार में द्वित्राह, बस 2-3 कवि हैं। फिर वो कहते हैं कि 2-3 कवियों तो बहुत कम हो गए। फिर कहते हैं थोड़ा और अगर हम खींच खांच के कोशिश करें गिनने की तो पंचशाह, 5-6, इससे ज्यादा कवि नहीं है। तो वास्तविक कविता जो है इसलिए भामह ने बहुत सुंदर बात कही, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित कवि प्रतिभावतः, किसी प्रतिभावान के हृदय में कविता उतरती है। और दूसरी भी चीज कही है, जातु, वो प्रतिभावान व्यक्ति भी जब चाहे तब कविता को आदेश नहीं दे सकता है। जातु मतलब कदाचित, कभी कभी, किसी किसी के हृदय में कभी कभी जो है वो कविता उत्पन्न होती है। तो इसलिए कविता क्रियते नैव जातु सातु प्रतीक्षते, कविता रची नहीं जाती, कविता की प्रतीक्षा की जाती है, उसका इंतजार किया जाता है। आप अपने माशूक या महबूब को ऑर्डर नहीं दे सकते कि तुमको आना ही आना है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप बैठ करके तैयार होकर के उसकी बाट देखें। तो कविता की भी बाट देखी जाती है। तो कवि का महात्म्य कविता के कारण है। और तो जो महान कविताएं हैं, इसलिए हमने कवि और धर्म नहीं रखा, कविता और धर्म रखा। कविता निश्चित रूप से कवि से बहुत बड़ी है। और जिस प्रकार संतति को उत्पन्न करते हैं माता पिता, तो उसके पहले स्त्री पुरुष होते हैं, लेकिन संतति आते ही उनको माता पिता बना देती है। माता पिता को हमेशा ये भ्रम होता है कि हमने इसको उत्पन्न किया है। अगर आप देखें तो संतति ने उनको उत्पन्न किया है, माता पिता को उत्पन्न किया है। तो कविता उत्पन्न करती है कवि को लगता है कि मैं कलम दवात और लेकर के बैठा हुआ हूं, मैं कविता रच दूंगा अब। लेकिन उसको नहीं पता होता है, बहुत को पता होता है कवियों को, कि वो कविता मुझे रच रही है, कविता नए सिरे से मेरा निर्माण कर रही है। वस्तुतः ऐसा है कि तो जो महान कविताएं हैं वो नायकों को बनाती हैं, युगों तक रहने वाले नायकों को बनाती हैं, राम को, अर्जुन को, कर्ण को, श्री कृष्ण को। लेकिन और महान जो कविताएं होती हैं वो केवल नायकों को नहीं बनाती हैं, वे देवताओं को भी उत्कीर्ण करती हैं, वो ईश्वर का भी निर्माण करती हैं। तो एक फारसी का बहुत बड़ा शायर, आधुनिक शायर कैसर अमीनपुर है, उसने बहुत सुंदर बात कही है। वो शेर मैं पढ़ता हूं आपको। हत्ता अगर नबूदी मियां फरीदमत, ईश्वर से कहता है कि तुम इतने दिलकश हो, इतने अच्छे हो कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बना लेता तुमको। कैसे बना लेता? ये बहुत उपमा बहुत सुंदर है। चूनान के इल्तिहाब बयाबान सराब रा, जैसे रेगिस्तान की गर्मी जो है वो मृग तृष्णा को पैदा कर देती है। मृग तृष्णा वस्तुतः तो नहीं होती है, रेगिस्तान में गर्मी होती है और मृग तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। तो मैं तुमको बना सकता था। तो ये बहुत विचार करने की, पुनर्विचार करने की चीज है कि कौन किसको बना रहा है। और ये हमारे यहाँ ब्लास्फेमस नहीं है बिल्कुल कि ईश्वर हमको बना रहा है, हम ईश्वर को बना रहे हैं। हमारे यहाँ ये धार्मिक कोई फतवा नहीं दे सकता, क्योंकि वस्तुतः वेदांत को आप पढ़ें तो हमारी जो समेकित चेतना है वही ईश्वर है। और वो कहते हैं कि फिराक का एक शेर है कि खुदा को अहले जहां जब बना चुके तो फिराक पुकार उठे खुदा ने हमें बनाया है। पहले खुदा को बनाया और उन्होंने कहा जिस खुदा को हमने बना के तैयार किया उसी ने हमको बनाया है। तो वस्तुतः इसमें किसी भी प्रकार का की ब्लास्फेमस चीज, देवनिंदा जैसी चीज नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है अद्वैत, वो और भी लोगों का, जैसे सूफी हैं तो वो कहते हैं कि सूफी खुदा न दारद हु नीस्ता फरीदे,
सूफी के पास खुदा नहीं होता क्योंकि उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। ईश्वर की आवश्यकता किसको है? ईश्वर की आवश्यकता किस अपेक्षा से है? ईश्वर की आवश्यकता इस अपेक्षा से है कि कोई क्रिएटर किसी ने बनाए, खालिक, उसने खल्क किया, उसने बनाया। तो हमको किसी ने बनाया नहीं, हमारे वास्तविक स्वरूप को किसी ने नहीं बनाया, इसलिए हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बहुत बार ऐसा होता है कि समय के प्रवाह में सिद्धांत मिट जाते हैं, कविताएं वैसी की वैसी बाकी रहती हैं। वेद के समय में हमारा समाज, समय कैसा था, वो समय और समाज नहीं है हमारे पास, लेकिन हम अभी भी उसको उन कविताओं के माध्यम से जान सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि धार्मिक सिद्धांतों का पुनर्निर्माण उन कविताओं के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए नागार्जुन की एक स्तुति है, त्रिकायस्तव, बुद्ध के 3 शरीरों की चर्चा करती है। अब उस कविता के द्वारा ही हमें पता चल पाता है कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध के 3 शरीरों को मानने वाला कोई महायानी संप्रदाय कभी विद्यमान रहा होगा, वो हमारे पास नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो पुनर्निर्मित की जा सकती हैं। तो अब तक जो चर्चा की उसमें कविता को उपजीव्य यानी उपकारक बताया गया और धर्म को उपजीवक यानी उपकार्य बताया गया। लेकिन धर्म जो है वो भी कविता परस्पर एक दूसरे के बड़े ही गुप्त सहायक होते हैं, कविताएं और धर्म। तो कविताएं जो हैं वो धर्म को अत्यधिक प्रत्यक्ष बनाती हैं, अत्यधिक संवेदनीय बनाती हैं, अत्यधिक रिलिशेबल बनाती हैं, आस्वाद्य बनाती हैं। आपकी जितनी स्तुतियां हैं वो सब कविताएं हैं वस्तुतः। और कविताएं जो है वो भी धर्म की सहायता से चिरंजीविता को प्राप्त होती हैं। तो संभवतः भारत में तो ये असंभव है कि कोई धार्मिक संप्रदाय खड़ा हुआ हो और उसमें उसके संबद्ध, उसके समांतर कविताएं न बनी हों। आप शंकराचार्य को देखें, शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं, सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, उसका कोई स्वरूप नहीं है वस्तुतः। लेकिन जितनी सुंदर कविताएं ईश्वर के लिए, ईश्वर के विविध रूपों के लिए शंकराचार्य ने लिखी हैं, उतनी सुंदर कहीं किसी ने नहीं लिखी है। देवी के सौंदर्य में जो सौंदर्य लहरी उन्होंने लिखी है वो संस्कृत की सबसे सुंदर कविताओं में से एक है। इसी तरह से विशिष्टाद्वैत के जो बड़े बड़े जो संप्रदाय प्रवर्तक हुए, यहाँ तक कि द्वैत संप्रदाय के जो प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, उन्होंने भी कविताएं लिखी हैं, रामानुज ने कविताएं लिखी हैं। तो इन लोगों ने अपने सिद्धांत, और इतना ही नहीं, बहुत बार तो वो सुंदर कविताएं जो हैं वो धार्मिक ग्रंथ, दार्शनिक, धार्मिक छोड़ दीजिए, दार्शनिक ग्रंथों के रूप में पढ़ाई जाती हैं। जैसे दशश्लोकी जो उनका है, सिद्धांत बिंदु, इतना गहरा उस पे टीका मधुसूदन सरस्वती का शंकराचार्य पर लिखा, और उसमें सारा वेदांत का सिद्धांत उसमें, या एक हरिमीडे श्लोक स्तोत्र है, उसको पढ़ाया जाता है उस तरह से। तो कवि जो है वो कविता के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो पैरेलल संसार की रचना कर देता है। आप लोगों ने वो श्लोक, वो कोटेशन जरूर सुना होगा, अपारे काव्य संसारे कविरन्यः प्रजापति। इसका ये जो संसार है उसके पैरेलल एक कविता का संसार है, और उस संसार में ब्रह्मा की नहीं चलती, इस संसार के क्रिएटर की नहीं चलती, इसकी चलती है। और बार बार कवि जो है वो आईना दिखाता है, इस जगत के ब्रह्मा को आईना दिखाता है कि ऐसा होना चाहिए था। वस्तुतः दुष्यंत और शकुंतला के बारे में क्या हुआ ये आप जानते हैं। दोनों का प्रेम जो है वो एक तरह की डीलिंग पर आधारित थी कि मैं तुमसे विवाह कर लेती हूँ लेकिन मेरे पुत्र को तुम वो बनाना। लेकिन कालिदास ने उसको देखा और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा होना चाहिए था। और ये हो भी क्यों ना, वो कवि जो है वो सरस्वती का पुत्र है। सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की पत्नी मानी गई है। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी मानी गई है, और बेटा जो है वो अपनी माँ के भरोसे, माँ के बल पर पिता को आंख दिखाता है, हम जानते ही हैं। तो
पिता ने जो किया है उस पर पुनर्विचार करने की क्षमता पुत्र में होती है, तो वो कवि जो है वो उसका पुनर्विचार कर पाता है। हम देखते हैं रामायण की कथा में इतनी अन्यायपूर्ण चीज हमें लगती है, और हमें नहीं लगती है, वो पूरे हजारों साल की परंपरा में लोगों को ये बात लगी कि सीता का निर्वासन क्यों होना चाहिए, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, और कवियों ने उसको ठीक किया बार बार उत्तर रामचरित से। और उससे भी पहले देखिए उस एपिसोड को किस तरह से डील किया। लास्ट में उस एपिसोड को रामचरितमानस में है ही नहीं, वो उसको काट दिया गया, कट गया वो। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक ये पता नहीं होता कि वस्तुतः सीता निर्वासित हुई थी, या शकुंतला को दुर्वासा का श्राप मिलना ये एक कपोल कल्पित घटना, कवि कल्पित घटना है, ये लोगों को पता नहीं होता। हम वास्तविक कथा ये मानते हैं इसको। तो आप देखें कवि जो है वो केवल अपने संसार तक ही सीमित नहीं रहता, ये इस वास्तविक संसार को भी मॉडिफाई करता है, कई बार उसको बदल देता है। वो इस प्रकार के भावनाओं की सर्जना करता है कि इस जगत जो त्रिगुणात्मक जगत है, जिसमें जो दुखात्मक जगत है, उसमें आनंद की सृष्टि करता है, आनंद के बीज बोता है वो। तो इसलिए एक बहुत सुंदर संस्कृत की कविता है, वो ये है कि दुष्यंत और शकुंतला में दुष्यंत ने कितनी मेहनत की। गहन वने पर्यटनम प्रत्याख्यान व्यलीकतो व्यथनम दुष्यंतस्य समस्तम शकुंतला कालिदासस्य। दुष्यंत ने शकुंतला के लिए जंगलों में खाक छानी, फिर बेचारे ने बहुत परेशानियां सही, लानत मलामत सही, और अंत में हम क्या कहते हैं, शकुंतला किसकी? शकुंतला कालिदास की शकुंतला। तो कालिदास ने क्या किया? कालिदास अपनी जगत में सीमित नहीं रहे, वो इस जगत से शकुंतला को उठा करके ले आए और इस तरह से उसको शेप दिया कि ब्रह्मा के जगत में शकुंतलोपाख्यान की अपेक्षा हमें कालिदास के जगत का शकुंतलोपाख्यान, शकुंतला की कहानी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये कवि की विशिष्टता, ये कविता की विशिष्टता है। और तो ब्रह्मा जो है वो समस्याएं पैदा करता है, ये क्रिएटर जो है, कवि जो है वो समाधान प्रस्तुत करता है उसका, और अपनी कविता के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करता है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा कष्ट ना हो। तो कविताएं जो हैं वो धर्मों और दर्शनों के स्वरूपों को बनाती हैं, उनको उनके मोड़ और पड़ावों को तय करती है, किस ओर जाना है उसको सुसंस्कृत करती है, उसको ग्राह्य बनाती है, उसको आस्वाद्य बनाती है, जैसा मैंने कहा आस्वादनीय बनाती है। तो इसलिए जो तार्किक होते हैं, बड़े बड़े तार्किक होते हैं ना, वो ग्रंथ तो तर्क का लिख रहे होते हैं, लेकिन उसमें कवित्व होता है। जैसे उदयनाचार्य जो हैं वो बहुत बड़े तार्किक नैयायिक हैं, लेकिन उनके ग्रंथों में आप देखें वाक्य संरचना ऐसी है। या जयंत भट्ट हैं, या जो भामतीकार हैं, भामती लिखने वाले वाचस्पति मिश्र, आप देखें तो आपको अगर शंकराचार्य के भाष्य पर उन्होंने अपनी भामती टीका लिखी, आपको शंकराचार्य वेदांत के सिद्धांत समझ में आए चाहे ना आए, वो भाषा इतनी सुंदर आपको लगेगी कि उसमें लगेगा कि आपने प्राप्त कर लिया है उसको। तो वो शैली, वो कवित्वपूर्ण शैली को एक्सप्लॉइट करता है दार्शनिक, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करे। तो वो भंगी की जो भणिति है, वो वचन का तरीका जो है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे संवलित होकर के, उससे युक्त होकर के जो तर्क है वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो तर्क का प्रभाव तो मस्तिष्क तक ही रहता है, लेकिन अगर उसको कविता का जामा पहना दिया जाए, उसको कवित्वपूर्ण बना दिया जाए, तो वो अत्यंत प्रभावी हो जाता है, अजेय हो जाता है।
तर्क जो है ना, तर्का प्रतिष्ठानात्, एक तर्क जो है वो दूसरे तर्क के आधार से खंडित हो जाता है हमेशा। ब्रह्म सूत्र में सूत्र भी है, आप बता दीजिएगा कि कब मुझे समाप्त करना है। हम लोग तो सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से भी चीजें आए, हमें हमारी समृद्धि हो। तो तर्क जो है वो हमेशा अप्रतिष्ठ होता है। एक पहलवान दूसरे पहलवान को उसने हराया, लेकिन वो दूसरा पहलवान जो है जो जीता है उसको भी दूसरा हरा सकता है। तर्क में यही स्थिति है, हर तार्किक दूसरे तार्किक के द्वारा परास्त हो सकता है। यत्नेनानुवितोप्यर्थः कुशलैरनुमात्र भी अभियुक्त तरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते। किसी ने सिद्ध किया आत्मा नित्य है, दूसरे ने सिद्ध कर दिया अनित्य है, और फिर अनित्य को फिर नित्य किसी ने सिद्ध कर दिया, नित्यानित्य सिद्ध कर दिया, अलग अलग तरह से चीजें सिद्ध कर सकता है। तो वो खंडनीय होते हैं। लेकिन वे तर्क जो अत्यंत सुंदरता पूर्वक कविता की सहायता से रखे जाते हैं, वो पराजित होकर के भी पराजित नहीं रहते। तो फिर मैं उस बात की ओर आऊंगा कि जितने धर्म ग्रंथ हैं, वे चाहे वे कहें, दावा करें कि मैं कविता नहीं हूं, वो मूलतः कविता होते हैं। जैसे मैंने कुरान की बात की थी, इस्लाम के आने से पहले अरब की ऐसी स्थिति थी, बड़े बड़े कवि थे वहां, और ऐसा माना जाता था कि कवियों के प्रभाव में लोग जो कवि कहते थे उस पर वो इत्तेफाक करते थे, वो उस पर विश्वास करते थे, इसलिए और उसकी कविता में रम जाते थे और कच्ची पक्की बातों पर विश्वास करने लगते थे, और कहा गया कि वो खुदा से दूर हो जाते थे। लेकिन तो इसलिए जब पैगंबर मोहम्मद पर आयतें उतरी तो लोगों ने कहा कि ये तो जादूगर है या ये कवि है। कवि का मतलब है कि वो वास्तविकता से बहुत दूर है, इसलिए एक और आयत उतरी उन पर, और वो इस तरह से वो ये है कि इनको कवि मत समझ लेना, इसकी बात को कविता मत समझ लेना। इसका तात्पर्य ये है कि वो कवि कितने प्रभावी थे वहां। और कवियों की निंदा में भी चीजें आई हैं कुरान में। वश्वरा यत्तबिउहु मिनल गाऊन, कवि और उनका अनुसरण करने वाले लोग जो हैं वे क्या होते हैं, वे पथभ्रष्ट होते हैं। लेकिन ये सब कहने के बावजूद, कहने पर भी अगर आप कुरान को पढ़ें तो आप उसमें आंतरिक लय इतना अधिक है, वो है गद्य में, लेकिन उसमें तुक है, उन गद्यों में तुक है। वो तुक क्यों बनाया गया, तुक क्यों लेकर के आया गया, ताकि लोगों के हृदय तक वो प्रवेश करे। जैसे वो पहले ही सूरा फातिहा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तो रहीम के साथ दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो दीन के साथ आप देखें नस्तईन है। वो कविता मतलब वो वर्सिफाइड नहीं है, वो गद्यात्मक है। लेकिन गद्य भी कैसा है, गद्य में भी तुक है, तुकबंदियां हैं। तो कविताएं जो हैं वो हमारे हृदय को, या कलाओं की तरह हमारे हृदय को अत्यंत मृदु बना देती हैं। और अगर आप थोड़े से भी सहृदय हैं, तो अगर आप श्रद्धावान न हो, तो कम से कम उसके प्रति आपके हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर आ जाता है। आप बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं इसके। जैसे अगर कोई जैन होगा इसमें, तो वो जानता होगा कि जैनों में भक्तामर स्तोत्र जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और उसमें आदिदेव जो ऋषभ हैं उनकी बड़ी ही सुंदर स्तुति की गई है, और मानतुंग नामक आचार्य ने की है। तो आप इतनी सुंदर है वो कि एक जो वैदिक पथ का अनुयायी ब्राह्मण है, संस्कृत पढ़ने वाला है, जो उनको भगवान नहीं मानता, फिर भी अगर उस कविता को देखे वो, तो उसका हृदय जो है वो गदगद हुए बिना नहीं रहता। तो भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। तो कविता जो है उसकी स्वायत्तता कवि की अपेक्षा होती है, और
कवि विशिष्ट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कविता जो है उस पर नाजिल होती है, उस पर प्रकट हो पाती है। तो कवि की भी विशिष्टता कुछ न कुछ तो होती ही है। वो उन क्षुद्रताओं से पार जाने की उसमें क्षमता होती है। तन्मयी भाव कहा गया है भारतीय काव्य शास्त्र में, परकाया प्रवेश कर सकता है। किसी और को कष्ट अगर हो तो उसके कष्ट के साथ एकाकार होने की क्षमता उसमें विद्यमान होती है। कांटा लगा किसी के तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो सारे जहां का दर्द जो है अगर, या सारे जहां का आनंद जो है अगर वो अनुभूत कर पाए, हम दूसरों को आनंद में देखते हैं तो ईर्ष्या से जल मरते हैं, लेकिन तन्मयी भाव, दूसरों को कष्ट में देखते हैं तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम ही सिर्फ नहीं हैं, तन्मय हमारे में उल्टा रिएक्शन होता है। लेकिन कवि जो है वो, क्योंकि हम अपनी क्षुद्रताओं को नहीं तोड़ पाते, कवि उन क्षुद्रताओं को तोड़ पाता है, इसलिए कविता कवि को चुनती है। एक सिद्धांत है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे एटमॉस्फेयर है, जैसे वायुमंडल है, ऐसे ही एक आइडियोस्फीयर भी है। कविताओं का जगत, विचारों का जगत है, और बड़े बड़े कवियों ने इसके बारे में चर्चा की है, क्योंकि उनको आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की बात हमारे दिमाग में आई कहां से। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गैब कहते हैं उसको, कोई अदृश्य लोक है जहां से आ रही हैं। तो कोई काव्य लोक होता है जहां से कविताएं स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए योग्य पात्र चुनती हैं, और जिसका रिसीवर इस तरह का होता है उस पर वो कविताएं प्रकट हो पाती हैं, सब पर प्रकट नहीं हो पाती। तो कविताएं चाहती हैं, शायद सब लोगों का जो दर्द जो खुद बयान नहीं हो सकता, वो सारी चीजें जा करके वहां एकत्रित रहती हैं, और वो कहीं से योग्य पात्र के रूप में, जैसे क्रौंच पक्षी का दर्द जो है वो वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। तो कवि जो है वो पात्र होता है जिसमें वो आइडियोस्फीयर से, काव्य लोक से वो चीज आ जाती है। और तो इसलिए कवि जो है वो महत्वपूर्ण, सभी शास्त्रकारों से महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए जो बड़े बड़े महान धार्मिक नेता हुए हैं वे बड़े तार्किक होने के साथ, या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो कवि रहे हैं हमेशा। तो कविता बंधनों से मुक्त कर पाती है, और अगर वो मुक्त नहीं कर पाए तो वो कविता नहीं है। कविता अगर अन्य चीज की अपेक्षा करे तो वस्तुतः वो कविता नहीं है। हिंदी में हम देखते हैं कि वो आलोचकों के पीछे पीछे चलती है। आलोचक जो है, कविता के आलोचक, क्रिटिक जो हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे कि फुलवारी में तितलियां घूम रही हो, तितलियां भी नहीं, सुगंध उड़ रहा हो और सुगंध को पकड़ने के लिए कोई बच्चा हो। कविता को पकड़ने की क्षमता कविता के आलोचक में कभी नहीं हो सकती। लेकिन क्या किया जाए, कवि आजकल के कवि, तथाकथित कवि, उनके पीछे चलते हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। ये उल्टी बात है, ये अस्वाभाविक बात है। कविता जो है वो नियतिकृत नियम रहिता होती है, जैसा कि बताया गया ऑलरेडी कि वो तो कवि अगर कविता से अगर सबका हित नहीं हो सकता तो वो कविता नहीं है। तुलसीदास ने कहा है बहुत सुंदर, सुरसरी सम सबकर हित होई, इससे कम पर कभी भी कवि समझौता नहीं करता कि सबका हित होना चाहिए कविता के माध्यम से, तभी वो कवित्व जो है वो प्रभावी हो सकता है। बहुत बार विडंबना ये होती है कि कुछ कवि कवियों की तरह आचरण करते हैं, कवियों की चीजें लेते हैं, कवियों जो हजारों साल में कविता ने जिस डिक्शन को डेवलप किया है उसको लेते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। एक बड़ा उदाहरण जो है इकबाल के माध्यम से है। वो बहुत ही समर्थ और प्रभावी कवि है, फारसी और उर्दू दोनों के।
लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं है, वो अफलाकियत नहीं है, वो जहांगीरी नहीं है, वो विश्वजनीनता नहीं है जो कि रूमी में है, जो हाफिज में है, जो तुलसीदास में है, जो सर्वहितकारिता है, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे वगैरह वगैरह। ऐसी चीज़ें आप उसको पढ़ेंगे तो आप खफगी का, आप स्ट्रैंगुलेटेड होने का अनुभव करेंगे। तो इससे इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड हुआ ना कि आप एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ उभार रहे हैं और आप लाभ किसका ले रहे हैं? कविता का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। तो अंततः बात यह है कि कवि को ये समझना चाहिए, कविता की विशिष्टता समझनी चाहिए, और कविता को किसी दिशा में आप नहीं मोड़ सकते। कविता स्वयं अपनी दिशा चुनती है और वो जोड़ने के लिए ही होती है, वो तोड़ने के लिए कभी नहीं होती है। तो कविता जो है वो धर्म को उठाती भी है, लेकिन वो सांप्रदायिक अगर हो जाए, एक संप्रदाय को आगे करने लगे तो ये बहुत दुखद बात हो जाएगी। इकबाल की चर्चा हमने की ही है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो कविता की तरह लगते हैं, लेकिन कविता जो है वो केवल स्ट्रक्चर नहीं होती है। कविता का अंततः कथ्य जो है, कविता का संदेश किस तक जा रहा है और कितना अधिकाधिक सर्वजन, बहुजन, कम से कम सर्वजन हिताय न हो तो कम से कम बहुजन हिताय तो हो ही, अधिकाधिक लोगों का हित करने वाली हो ही। तो इसलिए इस पूरे कथ्य में कविता की उपजीव्यता जो है वो धर्म के संदर्भ में बताने की आप लोगों के सामने कोशिश की गई। और अंतिम बात ये है कि रूमी की एक बहुत सुंदर सी बात है, तू बराए फसल करदा नामदी नई बराए, तू बराए वसल करदा नामदी नई बराए फसल करदा नामदी। तू वसल करने के लिए यानी मिलाने के लिए आया हुआ है, तोड़ने के लिए नहीं आया हुआ है, जोड़ने के लिए आया हुआ है, तोड़ने के लिए नहीं आया हुआ है। और कविता की ये अलोक सामान्य विशिष्टता जो है उसको ध्यान में रखना इसलिए भी अनिवार्य है कि हम कला के रूप में सभी संस्कृतियों में उत्पन्न धर्मों का और उन धर्मों के प्रतीकों का कम से कम कला के रूप में, सांस्कृतिक उपादान के रूप में आदर कर सकें, उसको कम से कम उसका रस ले सकें और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित हो सके। आप लोगों ने लगभग 1 घंटे तक मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का, विशेष रूप से बच्चों का धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, नीरज जी समेत, मंजू जी वैसे सबको धन्यवाद। नमस्कार। मैं तो सोच ही रहा था कि कहाँ से अपनी बात करूं, तो अचानक से मुझे शराबी फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें हीरोइन कहती है कि पूरे थिएटर में सिर्फ आप हैं, तो अमिताभ बच्चन कहता है आप नाचिए और गाइए तो सही, अगर एक भी ताली की आवाज़ आपको कम सुनाई पड़े तो आप कहिएगा। तो मैं चाहूँगा कि भले हम कम लोग हैं लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट नीचे तक सुनाई देनी। क्योंकि जबरदस्ती बजवा दी ताली नहीं, बिल्कुल हम कभी सम्मेलन टाइप से ताली कभी नहीं बजवाते हैं। हम सब जानते हैं हमारा आज का विषय था कविता और धर्म को लेकर, कविता तथा धर्म। क्योंकि हम अधिकांश लोग यहाँ हिंदी के बच्चे हैं, शिक्षक भी हैं, संस्कृत के भी शिक्षक हैं, बच्चे भी हैं। क्योंकि ये सारी जो उलझन है वो समझने की है कि कविता और धर्म के बीच का क्या रिश्ता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि भक्ति के जो दार्शनिक आधार हैं, मध्वाचार्य से लेकर शंकराचार्य से लेकर, सर ने उनकी भी चर्चा की, तुलसीदास की चर्चा की,
हाँ कुछ और उदाहरण आते तो हमारे लिए और बेहतर होता, लेकिन यहाँ मूल मुद्दा था कि कविता की उत्पत्ति और धर्म के साथ उसके संबंध की जो बातें अलौकिक तीसरी दुनिया के को बता के बताई जाती है, उसे हमें इस अलौकिक जो हमारी भावनाओं को इनरिच करे उस रूप में समझने की है। और अगर इस रूप में हम कविता और धर्म के संबंध को समझ लेते हैं तो जो चीज हमें दिखाई देती है कि सर ने जो उदाहरण दिया लाह के समान, कि जब तक उसमें द्रवणशीलता नहीं होगी वह समाज को तोड़ेगा, तो वह द्रवणशीलता हमारे अंदर हो और हम तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करें, तभी कविता और धर्म दोनों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। आप लोगों से कोई अगर आपके अंदर सवाल हो, कुछ सर से पूछना चाहें तो उसका स्वागत है। कोई भी, सभी लोग अपने बिंदु भी, विचार बिंदु भी रखें। हाँ, कुछ कहना भी चाहें, अगर आपको ये लगे कि आप अपनी बात रखना चाहें तो जल्दी से अपनी बात रख दें। ऑलरेडी आप भी दूर से आते हैं, कहना चाहें तो आपके पास समय है, कह सकते हैं। कोई सवाल नहीं? हाँ बोलिए नितिन सर, बोलिए। सर, कविता की जो भाषा होती है या कवि की जो कही गई बातें हैं, उसकी भाषा तो बड़ी ही क्लिष्ट और बड़ी कठिन होती है। सामान्य जन के लिए समझना उसको बड़ा कठिन हो जाता है। अगर रामायण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, इनकी भी भाषाएं कितनी नहीं, उसको जब रामानंद सागर जैसे लोगों ने जिस तरीके से उसको वर्णित किया या उसको म्यूजिक में परिवर्तित किया, तो आज उनके बदौलत देश का हमारे एक एक बच्चा समझ सकता है, जो मुझे समझ में आता है ऐसी चीजें। तो उसमें कविता की जो बातें की गई है धर्म के परिप्रेक्ष्य में, अगर एक पर्सपेक्टिव में इसको ऐसे भी हम देखें कि किसी भी धर्म की बात करें, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कविता का सहारा तो लिया गया है, लेकिन म्यूजिक को इंक्लूड किया गया है लोगों को समझाने के लिए। तो उसमें कविता महत्वपूर्ण है या म्यूजिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम किसी दूसरे धर्म में जाते हैं, जिस धर्म के हम फॉलोअर हो सकता है ना, लेकिन अगर हम जाते हैं तो वो म्यूजिक हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। हम उसमें वहां से भाग नहीं पाते हैं, वहां पर रहते हैं या चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कविता इंपॉर्टेंट है या फिर म्यूजिक? जैसे कि मैंने बताया, आप संभवतः उस समय नहीं थे। सॉरी, हम थोड़ा लेट आया सर। नहीं, कोई बात नहीं। कला की बहुत सारी विधाएं होती हैं निश्चित रूप से, और सारी विधाएं एक दूसरे की मदद करती हैं। जैसे संगीत और कविता दोनों परस्पर एक दूसरे की मदद करती हैं, लेकिन फिर भी कविता जो है वो सारी कलाओं में सबसे अधिक प्रभावी होती है। और उसमें कारण हमने चर्चा की थी शुरू में। वो कारण ये है कि उसमें भाषा का स्पर्श होता है। भाषा तो सजेस्टिवनेस जो है, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा होता है जब हम किसी कविता को सुनते हैं, क्योंकि भाषा से संबद्ध होने के कारण और कलात्मक होने के कारण ये दोनों चीजें जो हैं कविता को बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव बना देती हैं, बहुत ज्यादा संप्रेषणीय बना देती हैं। तो और कविता जो है, जो प्राचीन कविताएं होती थी, उसमें छंद होते थे। आप जानते हैं, जो छंद जो है कविता का वास्तविक अनिवार्य भाग नहीं है, इसीलिए तो छंदोमुक्त कविताएं लिखी जाती हैं। लेकिन छंद इसलिए रखा जाता है, छंद एम्बेडेड करता है संगीत को सुनिश्चित करता है। तो कविता में पैकेजिंग एक तरह से संगीत की होती ही होती है। इसलिए अगर आप संगीत का सहारा न भी लें तो कविता जो है, अगर ठीक ठीक उसको पढ़ा जाए तो एक अंतर्निहित लय उसमें उत्पन्न होता है। लेकिन संगीत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कविता की सहायता बहुत बड़े पैमाने पर संगीत के माध्यम से होती है। लेकिन फिर भी सिद्धांत पक्ष ये है कि अगर दोनों की तुलना की जाए तो ज्यादा संप्रेषण